जो हमारी प्रेस वार्ता का प्रमुख तथ्य था उसको रख चुके हैं, और इसके बाकी का जो घटनाक्रम है पूरा परसों माननीय शैल्या जी ने आप सबको बताया था, और लिखित में आपको अभी प्रस्तुत कर देंगे। आप सबकी तरफ से कोई सवाल है तो प्लीज़ सवाल करें। बाबू जी अब सवाल है आपको। हाँ गौरव जी पूछिए। अंग्रेज जिस प्रकार का काम किए वही हो रहा है। देखिए वही तो हो रहा है। विपक्ष को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की रक्षा करने वालों को बोलने का अधिकार नहीं है। जिस बलिदानी परिवार ने जिसने सब कुछ बलिदान किया, देश को आज़ाद कराया, वो उनको बोलने का अधिकार नहीं किसी मसले पर। ये कुछ भी करते रहे, हम खामोश रहे। वो वार पर वार किए जा रहे हैं तलवार की तरह, हम खामोश खड़े हैं गुनाहगार की तरह। ऐसे होगा, ऐसे चलेगा देश। यही तो बात है समझने की, सोचने की, कि देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपना रही, इसके हम सब खिलाफ हैं। देखिए अंग्रेजों की नीति भी यही थी, अंग्रेजों की नीति भी तो यही थी। व्यवसाय करने आए थे, राज करने लगे देश पर, देश को गुलाम बना लिया। वैभव जी, विपक्ष को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई का विपक्ष एकजुट हो गया। देखिए विपक्ष महसूस करता है, विपक्ष आज ये महसूस कर रहा है विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए हर विपक्ष के राजनीतिक दल ने इसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। और इसीलिए हम कह रहे हैं पूरा विपक्ष महसूस करने लग गया कि तानाशाही रवैया इस देश में चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। देखिए इस देश में नेहरू गांधी परिवार का आज़ादी के इतिहास से जुड़ा अध्याय है, और राहुल गांधी जी उस परिवार के सदस्य हैं। बहुत बड़ा अभियान उन्होंने भारत छोड़ो का प्रारंभ किया, 4000 किलोमीटर यात्रा कर चुके, दूसरे चरण में और यात्रा होनी है। और 2 सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने। क्या गलत सवाल थे वो? क्यों नहीं जवाब देते ये लोग कुछ बातों का? क्यों नहीं खुलासा करते? केवल मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। और संसद में अगर विपक्ष को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि सत्ता दल को मिलता है, उससे ज़्यादा। जी आप अडानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, तो हाँ जेपीसी की बात हुई ना, पूरे विपक्ष ने कहा है, संसद में मामला आया है कि जेपीसी बनाई। नहीं, विपक्षी दल तो अभी भी अपनी मांग पड़ा हुआ है कि कमेटी क्यों, जेपीसी से क्यों नहीं जांच हो रही? जेपीसी जांच क्यों नहीं करे? इसलिए कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पदयात्रा किया, भारत जोड़ो अभियान चला रहे थे, भारत में मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, नफरत खत्म कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जी सबकी आंखों में खटकते दिखाई दिए। ऐसे नहीं तो इस ढंग से तरीका ढूंढा इन्होंने, सोची समझी चाल थी। हमें न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके षड्यंत्र को बेनकाब करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आम जनता जान गई है षड्यंत्रकारी कौन है, कैसे षड्यंत्र करते हैं, इसको भी पहचान गए लोग। महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे, और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही, अमर शहीद राष्ट्रमाता। विपक्ष असहाय नहीं है। विपक्ष का आज नहीं तो कल विपक्ष की बात जनता के बीच में जाएगी। इसलिए हमने कहा कि जनता की अदालत में अपनी बात को रखने के लिए हम लोग जाएंगे, और जीत भी हमारी होगी, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम समय में आज़ादी दिलाने में जीत हम लोगों की हुई, देशवासियों की हुई। जी कांग्रेस अपनी पार्टी जोड़ नहीं पा रही है, भारत जोड़ो अभियान चला रही है। देखिए ये तो राजनीति में कोई किसी का कोई कुछ कह नहीं सकता क्या होगा।
जनता के निर्भर करती है। और पूरे धीरे धीरे आखिर हिमाचल जीते कि नहीं जीते, हम लोग हिमाचल जीते हैं। और जो कुछ भी हो रहा है ईवीएम माता की कृपा है, आप समझ गए होंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।